लखनऊ से एक सनसनीखेज खबर है जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 32 साल के युवक की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद उनके लिव इन पार्टनर है। क्या है ये पूरा मामला, लिव इन पार्टनर ने क्यों की हत्या, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखनऊ के शिवम ग्रीन सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब फ्लैट नंबर 402 में खून से लथपथ सूर्य प्रताप सिंह नाम के शख्स का शव मिला। गला पूरी तरह रेत दिया गया था, चाकू अभी पास में पड़ा हुआ था। चीखें सुनकर जब पड़ोसी पहुंचे तो नजारा दिखा, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य प्रताप की लिव इन पार्टनर रत्ना देवी खून से सनी हुई खुद ही खड़ी थी और पास में खड़ी थी उनकी दोनों बेटियां। थाना बीबीडी को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया कि थाना बीबीडी स्थित ग्रीन सिटी सलारगंज में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस घटना का संज्ञान लेके थाना बीबीडी की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना देवी बीते 10 साल से लिव इन में थे। सूर्य प्रताप मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे और लखनऊ की एक नामी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। 10 साल पहले जब वो सिर्फ 22 साल के थे, जानकीपुरम की आकांक्षा कॉलोनी में रत्ना देवी की दोनों बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां पड़ी और लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो गया। जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि मृतक सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो लगभग 10-12 वर्ष से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था वहां पे, जहां पे रत्ना देवी की 2 नाबालिग बेटियां भी उनके साथ रहती थीं। आज किसी बात को विवाद होकर दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसमें झगड़े में रत्ना देवी द्वारा चाकू से प्रहार करके सूर्य प्रताप के गले पे वार किया गया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। रत्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ सूर्य प्रताप के साथ ही रहती थी, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। पुलिस और परिजनों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से सूर्य प्रताप की नजर रत्ना देवी की बड़ी बेटी पर थी। वो अनुष्का के साथ गलत हरकतें करने लगा था। ये बात जब रत्ना देवी को पता लगी तो वो आंख बबूला हो गई। सोमवार रात झगड़ा इतना बड़ा कि रत्ना ने किचन से चाकू निकाला और सूर्य प्रताप का गला रेत दिया। 35 साल के सूर्य प्रताप सिंह की गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के आरोप में 10 साल से उसके साथ लिव इन में रह रही रत्ना को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रत्ना की 18 और 14 साल की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी पर सूर्य प्रताप सिंह की नजर खराब थी, लिहाजा रत्ना ने आज सुबह सूर्य प्रताप के गले पर चाकू से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना के तुरंत बाद बीबीडी पुलिस मौके पर पहुंची और रत्ना देवी को हिरासत में ले लिया। दोनों बेटियों से भी पूछताछ की जा रही है। मृतक के पिता नरेंद्र सिंह, जो गोमती नगर मैक्स हॉस्पिटल में ड्राइवर हैं, मौके पर पहुंचे और रत्ना देवी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। एवरेडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। हाँ। और मार्केटिंग एरिया लाइन में थे। हाँ। बस इतना ही हमें। ये जो मकान है यहाँ पे रह रहे थे कितने समय से? ये लगभग 4 साल से यहाँ पर रह रहे थे। 3 साल या 4 साल हो गए। अच्छा, जो महिला है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हत्या की है, इनसे इनका क्या रिलेशन है? कितने समय से ये लोग साथ में रह रहे थे? इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। 10 साल का रिश्ता, 2 बेटियां और एक ऐसा खौफनाक गन जो पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सवाल ये भी है कि क्या मां ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया या इसके पीछे कोई और वजह थी? पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोवा नाइट क्लब आग के मामले में 5वीं गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने क्लब का डेली ऑपरेशन हैंडल करने वाला भारत नाम के शख्स को दिल्ली से पकड़ लिया है और पुलिस इस पूरे मामले में क्लब के मैनेजर को भी पकड़ा है, जिससे पूछताछ के बाद में एक और गिरफ्तारी हुई। इस मामले में पुलिस नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को भी ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों देश छोड़कर फरार हो गए हैं। जलते गोवा के इस नाइट क्लब में 25 लोगों की जान लेने वाले आरोपियों की तलाश तेज हो चुकी है। नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को ढूंढने के लिए पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया, क्योंकि जांच में पता चला कि गोवा के बिर्च बॉय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में
लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। सुरक्षा के इंतजाम इतने खराब थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर आग बुझाने पहुंच ही नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि आग की लपटों में 25 जिंदगियां जलकर स्वाहा हो गई। हादसे के तरह तरह के वीडियो आए जिनसे पता चला कि कैसे एक चिंगारी ने पूरे के पूरे नाइट क्लब को राख के ढेर में बदल कर रख दिया। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आया कि चिंगारी से तंबू में हल्की आग लगी, जो धीरे धीरे बांस और कपड़े से बने पूरे के पूरे तंबू में फैल गई। शुरू में जिन लोगों ने ये देखा उन्हें लगा कि मामूली सी आग है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चल गया कि तंबू में चिंगारी से जो आग लगी वो जानलेवा है। हादसे की जांच में पता चला कि तंबू तक चिंगारी पटाखे जलाने से पहुंची और फिर पूरा का पूरा नाइट क्लब धुएं से भर गया। दम घुटने से लोगों की जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने नाइट क्लब के मैनेजर को पकड़ लिया, पूछताछ की और पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारियां शुरू की। कुछ ही घंटों में दिल्ली के पंजाबी बस्ती से भारत नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोपी भारत गोवा के क्लब का डेली ऑपरेशन हैंडल करता था। इससे पहले नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया। रेस्टोरेंट की वेबसाइट के अनुसार सौरभ लूथरा नाइट क्लब के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं और उनका नाम फोर्ब्स इंडिया में भी शामिल है। नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पुलिस ढूंढ रही है। खबर है कि वो दिल्ली में हैं, इसलिए गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची। इस बीच हादसे के कई घंटे बाद सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दुख जताया, लेकिन उनकी तलाश जारी रही। बड़ी बात ये कि हादसे में जिन 25 लोगों की जान गई, उनमें 5 पर्यटक थे, लेकिन 20 नाइट क्लब के कर्मचारी थे। यानी क्लब में काम करने वाले सुरक्षा में हुई लापरवाही की भेंट चढ़ गए। जालौन में एसएचओ अरुण राय की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। शुरुआती जांच आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन पुलिस अब हत्या के एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। और इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ब्लैकमेलिंग को लेकर हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जालौन के कुठौन थाने के एसएचओ अरुण राय शुक्रवार रात अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए। गोली उनकी दाहिनी कनपट्टी पर लगी थी। हालात आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अरुण राय पिछले कई महीनों से भयानक ब्लैकमेलिंग की गिरफ्त में थे। और ये ब्लैकमेलिंग कोई और नहीं बल्कि उनकी ही कोतवाली में तैनात रही महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा कर रही थी। दरअसल 14 मार्च 2024 को मीनाक्षी शर्मा की कोच कोतवाली में तैनाती हुई। 5 जुलाई 2025 को अरुण राय कोच कोतवाली के एसएचओ बनाए गए। 7 महीने तक दोनों साथ रहे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 22 फरवरी 2025 को अरुण राय का उरई कोतवाली में ट्रांसफर हो गया। 28 अप्रैल 2025 को मीनाक्षी का डायल 112 में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के बाद रिश्ते में खटास आ गई। मीनाक्षी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये बात सामने आई है कि उरई की कोच कोतवाली में तैनाती के दौरान ही अरुण राय और मीनाक्षी शर्मा एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये नज़दीकियां अवैध संबंधों में भी तब्दील हुई, ऐसा जांच के दौरान इशारा हो रहा है। 8 फरवरी 2026 को शादी तय थी मीनाक्षी शर्मा की और इसी शादी के खर्च के लिए मीनाक्षी शर्मा अरुण राय से 25 लाख रुपए मांग रही थी। इतनी बड़ी रकम कम समय में नहीं दे पा रहे थे अरुण राय, लिहाजा वो लगातार दबाव में चल रहे थे और मीनाक्षी शर्मा उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। इसी दबाव के चलते अरुण राय ने खुद को गोली मार ली, ऐसा फिलहाल पुलिस का मानना है। इधर पुलिस को मीनाक्षी के मोबाइल से अरुण राय के साथ कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और चैट मिले हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के दम पर वो ब्लैकमेलिंग कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 8 फरवरी 2026 को मीनाक्षी की शादी तय है। सूत्रों के मुताबिक शादी के खर्च के लिए मीनाक्षी ने अरुण राय से 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, एंगेजमेंट में पहनाया गया 3.5 लाख का डायमंड सेट भी कथित तौर पर अरुण राय ने ही गिफ्ट किया था।
जालौन कुठौंद एसएचओ अरुण राय की संदिग्ध हालातों में मौत के मामले में जालौन पुलिस ने महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अरुण राय की पत्नी ने हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके तहत मीनाक्षी शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो मीनाक्षी शर्मा से एक मोबाइल बरामद हुआ है। इस मोबाइल में अरुण राय और मीनाक्षी शर्मा की कुछ आपत्तिजनक वीडियो, फोटो और चैट बताए जा रहे हैं और इन्हीं सब के जरिए मीनाक्षी शर्मा अरुण राय को ब्लैकमेल कर रही थी। मौत से कुछ देर पहले भी अरुण राय और मीनाक्षी के बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई थी। मीनाक्षी ने ही सबसे पहले थाने में फोन करके बताया था कि एसएचओ साहब ने खुद को गोली मार ली है। मीनाक्षी से एक मोबाइल बरामद हुआ है, उसमें से कुछ डेटा डिलीट किया गया था, जिसे पुलिस अब रिकवर करा रही है। घटना स्थल पर मीनाक्षी शर्मा की मौजूदगी भी पाई गई है। कई सीसीटीवी फुटेज में भी वो दिखाई दी है और खुद मीनाक्षी शर्मा ने ही थाने पर जाकर अरुण राय के आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। हालांकि मीनाक्षी शर्मा को हत्या की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। अरुण राय कांस्टेबल से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेकर सब इंस्पेक्टर बने थे, लेकिन एक गलत रिश्ते ने उनकी जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये है कि क्या ये आत्महत्या थी या ब्लैकमेलिंग की आड़ में हत्या। पुलिस दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है और महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा को हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक महिला कांस्टेबल जिसने जहां जहां कदम रखा वहां मौत हो गई और ब्लैकमेल, गोलियां और बवाल हुआ। नाम मीनाक्षी शर्मा, बैच 2019। उरई में एसएचओ अरुण राय की कथित आत्महत्या के बाद में गिरफ्तार हुई ये महिला सिपाही पहले भी कई थानों में बवाल करा चुकी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शुक्रवार रात उरई की कुठौंद थाना प्रभारी अरुण राय अपने सरकारी क्वार्टर में मृत मिले। दाहिनी कनपट्टी पर गोली। शुरुआत में आत्महत्या लगी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सामने आई एक ऐसी महिला कांस्टेबल की काली करतूतें, जिसने न सिर्फ अरुण राय को कथित तौर पर 25 लाख तक की ब्लैकमेलिंग से तोड़ा, बल्कि पहले भी कई पुलिस वालों की जिंदगी तबाह कर चुकी है। 2019 बैच की मीनाक्षी शर्मा की पहली पोस्टिंग अपनी सगी बहन के साथ पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली में हुई। वहां से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। पूरनपुर में सब इंस्पेक्टर अमित पाल को कई महीनों तक ब्लैकमेल किया। बात हाथापाई तक पहुंची। थाने में ही समझौता हुआ। कथित तौर पर 8 लाख रुपए वसूल किए। अमित पाल का ट्रांसफर आजमगढ़ करा दिया गया। उसी थाने के सिपाही मोहित खोकर पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 लाख रुपए वसूल कर केस को ठंडा कराया। मुकदमा आज भी कोर्ट में लंबित है। इतनी शिकायत हुई कि तत्कालीन एसपी ने डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट भेजी और मीनाक्षी का गैर जनपद ट्रांसफर करा दिया। उसके कारनामे पीलीभीत में लगातार चर्चाओं में बने हुए थे। उसने यहाँ पर एक अमित पाल दरोगा के साथ मारपीट की और उसके समझौते में बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर कि उसके समझौते में 8 लाख रुपए ले लिए थे। इसके बाद एक अमित खोकर नाम का सिपाही था, जिसके पर इस हत्यारिन महिला सिपाही ने उसके पर एक 76 का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि जब हमसे बात हुई, अमित खोकर की फ़ोन के पर बातचीत हुई, तो उसने खुद कहा कि इस महिला सिपाही ये ब्लैकमेलर है और इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि ये लोगों के पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज करा के उनसे पैसा ऐंठती थी। अगला ठिकाना बरेली का बहेड़ी थाना रहा। यहाँ तो हद हो गई। मीनाक्षी की वजह से 2 सिपाही मुंशी मोनू पांडे और योगेश चाहल के बीच प्यार का त्रिकोण बना। 5 सितंबर 2022 की रात थाना परिसर में बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर मोनू पांडे ने दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर निकाली और थाने के अंदर 2 फायर कर दिए। गनीमत रही कि ये गोली किसी को लगी नहीं। तत्कालीन एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 2 इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। फिर मीनाक्षी शर्मा की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई और फिर से ट्रांसफर हुआ। इस बार ठिकाना बना जालौन।
उरई जालौन में हुई इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में जो महिला आरोपी सिपाही है वो बरेली में भी बेहद सुर्खियों में रही है। सूत्रों की माने तो बरेली के थाना बहेड़ी में भी उस महिला सिपाही को लेकर के दो सिपाहियों के बीच जमकर गोलियां तड़तड़ाई थी। आरोप है कि जिसके एवज में 2 इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया था। जालौन ट्रांसफर के बाद यहां भी ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया। शिकार बने एसएचओ अरुण राय। सूत्र बता रहे हैं कि मेरठ में मीनाक्षी ने कथित तौर पर 80 लाख रुपए लगाकर हवेली बनवाई है। फिलहाल ये भी खबरें आ रही हैं कि मेरठ में इसके पास 10 से 12 प्लाट हैं और उसकी जांच कराने की बंद बातों में यहाँ के पीड़ित सिपाही दरोगा कह रहे हैं कि उसकी भी जांच कराई जाए। फिलहाल जब से ये घटना जालौन की घटना हुई है, इंस्पेक्टर राय मारे गए हैं, तब से मीनाक्षी शर्मा पीलीभीत में भी चर्चाओं में बनी हुई है। यानी मीनाक्षी के जहां कदम पड़े वहां थाने में गोलियां चली, अफसर ब्लैकमेल हुए, पैसे ऐंठे गए और ट्रांसफर होते रहे। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी शिकायतों के बावजूद इस महिला कांस्टेबल को कौन बचाता रहा। अब जालौन एसआईटी से उम्मीद है कि सारे राज बेपर्दा करेगी, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं, एक अफसर की जान जाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ किया है। फेसबुक पर दोस्ती, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का लालच और फिर 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को लखनऊ से दबोच लिया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। सचिन ने बताया कि फेसबुक पर एक लड़की ने उनसे दोस्ती की। बातों बातों में हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच दिया गया। विश्वास जीतने के लिए पहले छोटी रकम निवेश कराकर मुनाफा भी दिखाया गया। फिर सचिन ने अलग अलग बार में कुल 3 करोड़ 9,22,000 रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। जब पैसा डूब गया और वापसी का नाम नहीं लिया तो सचिन पुलिस के पास पहुंचे। एक सचिन कुमार नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन किया था और इसमें 3 करोड़ 9 लाख से ऊपर की फ्रॉड की शिकायत आई थी 9 अक्टूबर 2025 को। फेसबुक के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग का इनको बोनस का, इनको लाभ देने का, फायदा देने के नाम पे इनसे ट्रेडिंग कराते हुए विभिन्न प्रकार के पैसे इन्वेस्ट कराए गए। पुलिस को जांच में पता चला कि इसी फर्जी एनजीओ के जरिए तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी करीब 2 करोड़ 1 लाख रुपए की ठगी की गई थी। कुल मिलाकर गैंग ने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी की थी। पुलिस ने छापेमारी कर 2 मुख्य आरोपियों को लखनऊ से दबोच लिया। एक आरोपी मोहम्मद माज लखनऊ का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी अमरीश मिश्रा जौनपुर का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ देश के अलग अलग थानों में पहले से दर्जनों साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। गैंग का सरगना उपेंद्र चंदेल, जो कानपुर का रहने वाला है, अभी फरार है। विभिन्न प्रकार के खातों में अलग अलग तिथियों में, अलग अलग डेट्स में, पहले शुरू में कम पैसे 50,000 से शुरुआत की गई, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके बाद 50 लाख तक का इनको इन्वेस्ट कराया गया। कुछ दिन तक इनको लाभ भी देते रहे लोग और कुछ पैसे इनके खाते में एक्स्ट्रा आते रहे। लेकिन जब बड़ा अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग के माध्यम से यूएसडीटी कमाने के लिए, तो इस परिदृश्य में फिर इनका इस प्रकार से 3 करोड़ 9 लाख रुपया जब हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, तब इनका जो है वो पूरा फेसबुक अकाउंट गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद माज से मुलाकात के बाद दोनों ने मिलकर एनजीओ के नाम पर दर्जनों फर्जी बैंक खाते खुलवाए। 14 सितंबर को वाराणसी में मीटिंग हुई, फिर 16 से 18 सितंबर को लखनऊ के एक होटल में ठहरे और ठगी का पूरा पैसा इधर उधर ट्रांसफर कराया। कमीशन 28 से 30% तक आपस में बांटा जाता था। तो इनको तलाश की जा रही है। इनकी कहीं न कहीं से नेटवर्क विदेशी धरती से भी है, कोलंबिया वगैरह से भी इनके नेटवर्क पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से इस प्रकार का फ्रॉड किया गया था और इस फ्रॉड में जो है 2 लोग गिरफ्तार करके आज इनको 467 जो पहले आईपीसी हुआ करता था उसमें 338 और 318 और आईटी एक्ट के तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साफ
संदेश है कि ऑनलाइन दोस्ती और हाई रिटर्न के लालच में आने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपके एक क्लिक पर कोई आपकी जिंदगी भर की कमाई उड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतापुर प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने 40 बीघा की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। तहसील प्रशासन के मुताबिक खाली कराई गई जमीन की कीमत 56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए 3 जेसीबी लगाई गई थी। नायब तहसीलदार के मुताबिक सरकारी जमीनों और अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी है। आगरा में एक शख्स हेलमेट पहनकर कार चलाता हुआ दिखाई दिया। चालक का आरोप है कि यातायात पुलिस ने उसका चालान किया। कार चालक ने बताया कि उसकी कार का चालान सिर्फ इस वजह से काट दिया गया कि उसने कार ड्राइविंग के समय हेलमेट नहीं पहना था। अब कार चालक आगरा में हेलमेट पहनकर विरोध दर्ज करवा रहा है। ये क्या बात हो गई? और कानून पे बहुत आस्था रखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो है चालान कटा है तो अब जो है गाड़ी में हेलमेट लगा के चालान किस चीज़ का कटा है आपका? 1100 रुपये का। नहीं, किस चीज़ का कटा है चालान आपका? हेलमेट का, कार के अंदर का। अच्छा, कार के अंदर हेलमेट नहीं लगाया आपने? हाँ, जी। इसलिए आप हमें हेलमेट लगा के चल रहे हैं? जी। क्या करा जाए? प्रशासन को क्या आप अपील करना चाहते हैं? प्रशासन अपनी जगह पे सही है, बिल्कुल। अब क्या कह सकते हैं? तो हेलमेट लगा के चलेंगे अब आप? बिल्कुल चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? तो चालान कटा है मेरा, प्रशासन ने काटा है, अब प्रशासन के मैं समर्थक हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।